हेलो एवरीवन। हम लोग जीआईटी का कंपैरिजन कर रहे हैं और हमने ये पहले कर चुके हैं कुछ मेडिसिन का कंपैरिजन। मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें जाकर देखिए, कुछ मेडिसिन का कंपैरिजन भी है और उनको हमने याद भी किया है। अभी कुछ और नई मेडिसिन हैं, उनका जीआईटी जो बचा हुआ है उसके बारे में हम कंपैरिजन करेंगे, उसको देखेंगे और समझेंगे। इसी क्रम में हमारी कुछ नई मेडिसिन्स हैं, जैसे कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैक कार्ब के बारे में। तो मैक कार्ब में क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो मैक कार्ब के जो सिम्टम्स हैं उनको हम कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले तो मैक कार्ब का जो सिम्टम है कि डायरिया होता है इसमें। एक तो डायरिया, मैंने मैक कार्ब को बना रखा है कार से ही याद कर रखा है। तो कार में क्या कर रखा है मैंने, भाई कार को है ना एक गंदे से तालाब में डुबा दिया, और वो तालाब कैसा है, ग्रीन कलर का पॉन्ड है जहाँ पर मेढक रहते हैं, है ना, और उसमें से स्मेल आती रहती है। जाहिर सी बात है, गंदे तालाब से स्मेल आएगी, तो जो इसके स्टूल होंगे उनमें वो ग्रीन कलर के होते हैं और उनमें स्मेल आती है ना। और जो डायरिया होता है वो हर 3 हफ्ते में होता है, और डबलिंग अप कोलिक होता है। कटिंग और डबलिंग से क्या होता है, कोलिक होता है। तो 2 और चीज़ें हैं जो याद रखनी है, एक तो 3 वीक में होता है, और कटिंग एंड डबलिंग अप से कोलिक होता है, कोलिक है, ठीक है। इसमें जो मिल्क होता है अनडाइजेस्टली पासेस हो जाता है, स्टूल का कलर बता ही दिया। पूरी बॉडी से सोर स्मेल आने का कारण भी यही है कि अगर कोई गिरेगा, तालाब में गिरा, वो बाहर निकलेगा तो उसमें से स्मेल आती रहेगी ना। सारी हाइपोथेटिकल बातें हैं, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि मैक कार्ब में क्या क्या सिम्टम है। हमारा मेन फंडा हमें याद होना चाहिए। पेट दर्द भी होता है, स्पाज्मोटिक अफेक्शंस होते हैं स्टमक में, इंटेस्टाइन में, म्यूकस मेम्ब्रेन का सिक्रेशन होने लगता है, ठीक है। और क्या सिम्टम है, हार्ट बर्न। जब महकी कार गिरेगी ना तो अच्छे अच्छों के दिल जल जाएंगे, है ना। तो वही है, हार्ट बर्न भी होता है, इसका हार्ट बर्न है, मैं इसमें स्टमक बना दे रहा हूँ, उससे याद रहेगा, हार्ट बर्न होता है, ठीक है। इरेक्टेशंस होते हैं और टेस्ट और वोमिटिंग होती है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी के इसमें भी सिम्टम्स हैं, प्रेगनेंसी में भी हैं। बच्चों के लिए मिल्क वाला सिम्टम है कि मिल्क अनडाइजेस्टेडली पासेस आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये मैक कार्ब की सिम्टम है। नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी है, नेक्स्ट मेडिसिन है मैग्म्यूर। मैग्म्यूर को मैंने याद कर रखा है सीप से, भेड़ से याद कर रखा है। सीप से क्यों याद कर रखा है, क्योंकि इस मैग्म्यूर अभी याद रखना पड़ेगा कि मैग्म्यूर को हम किससे याद करते हैं। सिर्फ सीप याद रख लो, फिर तो सारे सिम्टम याद हो जाएंगे। तो ये जो सीप है ना, उसमें इरेक्टेशंस होते हैं। इरेक्टेशंस कैसे होते हैं इसके, देखो भेड़ और बकरी जो होती हैं उनमें उनके माउथ से एक स्मेल आती रहती है, जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता है। तो किस तरह की स्मेल होती है, एक तो रोटन एग की तरह, तो ये याद रखना है, स्मेल आती रहती है रोटन एग की तरह है, और लाइक अनियन की तरह है, ठीक है। प्याज और अंडा इसकी तरह स्मेल आ रही है। इनका सीप का क्या है, लीवर पेनफुल होता है। तो लीवर याद रखना है कि लीवर का इन्लार्जमेंट हो रहा है, इन्लार्जमेंट है, हार्ड है, और एग्रेवेटेड ऑन राइट साइड, राइट साइड में एग्रेवेशन है। राइट साइड में जब भी लेटेगा तो एग्रेवेशन होगा, और जो राइट साइड में बैठेगा तो एग्रेवेशन होगा। प्रेसिंग पेन होता है लीवर में। और लास्ट में क्या है कि कॉन्स्टिपेशन है, और कॉन्स्टिपेशन में स्टूल कैसे होते हैं, सीप डंग जैसे होते हैं, जैसे सीप का डंग होता है वैसा ही होते हैं, क्रम्बल एट द बर्ड्स ऑफ फेनस। तो सीप, इसलिए सीप जोड़ा है कि इसके कॉन्स्टिपेशन याद रहे, ठीक है। सीप का कॉन्स्टिपेशन याद रहे, इसलिए हमने सीप को जोड़ रखा है, क्योंकि इसके जो स्टूल हैं वो नोटी हैं, लार्ज हैं, और डंग की तरह है, सीप डंग की तरह है, ठीक है। और ये कब हो रहा होता है, डेंटिशन के समय बच्चों में। इसमें भी बच्चे आ गए, तो डेंटिशन भी हो रहा है इसमें। ये कब होता है, ड्यूरिंग डेंटिशन। कैसे हैं स्टूल, हार्ड है, लार्ज है, लाइक सीप डंग है, सीप डंग की तरह होते हैं, और क्रम्बल्ड एट द बर्ड्स ऑफ फेनस।
मैग म्यूर को हम सीप से याद रखेंगे। बनाया नहीं मैंने, मेरे को बनानी नहीं आती है इसलिए नहीं बनाया। आगे बढ़ते हैं। फिर मैगफॉस, मैगफॉस को कैसे याद रखेंगे? इसका कुछ बना नहीं रखा है मैगफॉस का, लेकिन मैगफॉस को मैं ऐसे याद रखता हूँ कि मैगफॉस के सिम्टम्स लगभग लगभग म्यूर की तरह, सॉरी मैग कार्ब की तरह है। मैग कार्ब जो है उसकी तरह मैगफॉस के भी सिम्टम है। क्या होता है? स्पाज्म हो रहा है, पहला उसमें भी स्पाज्म हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा है ना उसमें, तो स्पाज्म है इसमें, और क्रैम्प होता है स्टमक में विद क्लीन टंग, और ऐसे बैंड वाज ड्रॉन टाइटली अराउंड द बॉडी, जैसे कि बैंड जो है पूरे बॉडी के चारों तरफ टाइटली बंधा हो, ठीक है ना, एक बैंड सेंसेशन है, स्पाज्म में बैंड लाइक सेंसेशन, ठीक है। और क्या होता है? कोलिक है, इसमें फ्लैटुलेंट है, फोर्सिंग पेशेंट टू बेंड डबल, तो इसमें भी बेंड डबल आ गया है। कोलिक होता है बेंड डबल, उसमें ऐसा लिख नहीं रखा है कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बट बेंड डबल लिख रखा है। कटिंग एंड डबलिंग अप कोलिक, डबलिंग अप कोलिक का मतलब शायद डबल होने से, मतलब झुकने से या अपने आप को मोड़ने से शायद कोलिक में आराम मिल जाता हो या होता हो, तो डबलिंग अप उसमें भी है, इसमें भी है। तो बेंडिंग डबल से इसका लेकिन बेंडिंग डबल से क्या होता है? इसका बेंडिंग डबल से आराम है। डिक्रीज बाई हीट रबिंग हार्ट प्रेशर, और इसका हीट से और हार्ट प्रेशर से और रबिंग से आराम मिल जाता है। हीट, हार्ट प्रेशर, इससे आराम मिल जाता है। और ऑफ हॉर्सेस एंड काउ वैन कोलोसिंथ 2, अगर कोलिक हो रहा है हॉर्सेस और काउस में, वैन कोलोसिंथ 2 एमिलोरेट, तो कोलोस हॉर्सेस और काउस में भी दे सकते हैं। तो हॉर्स है, काउ है, इसको हॉर्स और काऊ का ये सिम्टम जो है ना, काऊ के लिए हमने अलग से बना रखा है, हॉर्स के लिए अलग से बना रखा है, इसलिए हमने इसमें नहीं जोड़ा, वरना मैगफॉस को हॉर्स और काऊ को ऐड कर देते हैं। हॉर्स के लिए नाइट्रिक एसिड है, काऊ के लिए सिकुटाबिरोसा है, तो वो हम पढ़ेंगे तब उसको भी देखेंगे। तो मैगफॉस में स्पाज्म है और बैंड डबल है, ये बिल्कुल मैग के कार्ब की तरह है, तो कार्ब का याद रहेगा तो फॉस का भी याद रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें बैंड लाइक सेंसेशन है और डबलिंग अप लाइक कोलिक है इसका, ठीक है। डबलिंग अप से आराम मिलता है, हीट से आराम है और प्रेशर से आराम है, और हीट, प्रेशर और किससे आराम है? रबिंग से आराम है, ठीक है, रब करने से। नेक्स्ट मेडिसिन इसकी इसी क्रम में नेक्स्ट मेडिसिन है मेडोराइनम। मेडोराइनम का बड़ा अच्छा याद कर रखा हमने, मेडोराइनम। मेडोराइनम को हम याद करते हैं मैड राइनो से। अगर आपको पिछला याद हो तो हम लोगों ने हिप्पो याद किया था, हिप्पो में हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी थी, एक तो उसके जो स्टूल हो रहे थे क्ले कलर के थे और उनमें से सोर स्मेल थी, यही था, है ना। मैड राइनो, अब राइनो और हिप्पो लगभग सेम ही जैसे दिखते हैं, तो राइनो में मैड राइनो के सिम्टम बहुत अच्छे से याद रहते हैं। माइंड का सिम्टम, जो मेंटल जनरल्स हैं वो कैसे याद रहते हैं? आप मैड राइनो को देखकर तो आपको मौत नज़र आएगी, एंटिसिपेट डेथ है, आप अपनी याददाश्त खो बैठेंगे, आपकी सोचने समझने की क्षमता चली जाएगी, आप अपना नाम भूल जाएंगे, है ना। और क्या है सिम्टम? और सिम्टम्स में है आप कुछ बिना रोए बोलेंगे नहीं, है ना, रोना भी आएगा कि अरे अब तो मेरी मौत आ गई है ना, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगेगी, है ना, समय बहुत धीरे धीरे कटेगा, और आप भागेंगे तेज़ी से, ग्रेट हरी भी है ना इसमें, तो भागेंगे तेज़ी से। तो ये सारे सिम्टम्स मेडोराइनम की मैड राइनो से याद हो जाएंगे। अब मैड राइनो का जो जीआईटी है ये बड़ा मज़ेदार है, इसको भी याद कर लेंगे हम लोग। तो इसके स्टूल कैसे होते हैं? इसके स्टूल क्ले कलर के होते हैं, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो क्ले कलर के स्टूल हैं, और स्लगिस कैन नॉट स्ट्रेन फ्रॉम, ये स्ट्रेन नहीं करता है। राइनो बना दें क्या? राइनो में एक सिंग होता ना आगे, तो बस इतना ही तो ज़रूरी था, बाकी राइनो तो अपना पता है कैसा। अरे वाह, सेब बना लिया मैंने, ऐसे ही होता है ना सेब, बस इतना बनना चाहिए था।
ठीक है। हाँ, अभी ये राइनो बन गया हमारा। ये डरता है क्योंकि इसको फियर है प्रोलेप्स का फियर है, तो स्ट्रेन नहीं करता है। प्रोलेप्स, क्या क्या चीज़ें जो हमें याद रखनी है, एक तो प्रोलेप्स है, निडल लाइक पेन इन द रेक्टम, निडल लाइक पेन होता है, ये निडल है ना, मैं तो इसको इसी से याद रखता हूँ, ये निडल जैसा है ना, इसका हॉर्न जो निकला हुआ है, तो निडल लाइक पेन है, निडल लाइक पेन। और एक और सिम्टम याद रखता हूँ, फिश, ये राइनो क्या फिश खाता है? हाँ खाता होगा, मछली जल की रानी है, तेल में तलकर खानी है। तो ये फिश लाइक इसमें स्मेल आती है स्टूल्स में। ऊजिंग मॉइस्चर, एनस से मॉइस्चर का ऊजिंग होता है जिसमें फिश ब्राइन या स्मोक्ड फिश वाली स्मेल आती है। ठीक है, तो मैं फ़िश बना रखा है, इसने खाई होगी ना, तो यहाँ पर लटकी हुई है फ़िश, कैसे भी याद होना चाहिए हमें, फ़िश याद रहनी चाहिए, फ़िश याद रहनी चाहिए, फ़िश कहाँ पर आ रही है। ठीक है, इससे यहाँ से हटाओ, फिश ब्राइन, ऊजिंग हो रही है, यही ऊजिंग है, इसकी पूँछ है वो ऊजिंग है। ठीक है, प्रोलेप्स, ऊजिंग, नीडल लाइक सेंसेशन, ये नीडल है, नीडल को हमने ऐसे याद रखा है, इसका जो हॉर्न है ना, राइनो याद आएगा तो हॉर्न याद आएगा, हॉर्न याद आएगा तो नीडल याद आएगी, और नीडल का सेंसेशन कहाँ पर हो रहा है, वो हो रहा है हमारे रेक्टम में। ठीक है, हमारे नहीं, राइनो के। ओके, सो और इसका एक और सिम्टम बहुत अच्छा है कि ये स्टूल तभी कर पाता है जब पीछे की तरफ झुकता है, ये कमर को बैंड करके बैठता है, तो इसको कमर को बैंड करना पड़ेगा। तो लीनिंग वेरी फार बैक, लीनिंग वेरी फार बैक, जब पीछे की तरफ मुड़ता है, झुकता है, तब जाके इसका स्टूल पास आउट हो पाता है। कैसे करता होगा भगवान जाने। और इसको एक लंप ऑन पुश, स्फिंक्टर्स में एक लंप जैसा सेंसेशन भी होता है। सो पेनफुल एज टू कॉज टीयर, इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि टीयर होने का खतरा होता है। तो लीनिंग है, नेडल है, फेस है, ऊजिंग हो रही है, प्रोलैप्स का डर है, और कंस्ट्रिक्शन इनर्शिया विद बॉल लाइक स्टूल। और स्टूल कैसे होते हैं? बॉल लाइक स्टूल होते हैं। तो एक बॉल और स्टूल का नेचर कैसा है? क्ले कलर के हैं और बॉल लाइक हैं। ये क्ले कलर के हैं और बॉल लाइक है। ठीक है, क्ले एंड बॉल लाइक स्टूल। कंस्ट्रिक्शन है इनर्शिया वॉबल का, तो कंस्ट्रिक्शन भी इनर्शिया भी है। लीनिंग फार बैक, उसको झुकना पड़ेगा पीछे की तरफ, तब जाके स्टूल होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, है ना। और बॉल लाइक होते हैं, ऊजिंग हो रही है, फेस ब्राइन की तरह है, निडल लाइक सेंसेशन है, प्रोलैप्स का अंडर है। तो ये हमारा राइनो है, मैड राइनो। मैड राइनो की भी अपनी समस्याएं हैं, और वो मैड इसीलिए है क्योंकि उसका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, क्योंकि उसका ऊजिंग हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई पेशेंट अगर बता रहा है तो हमें तुरंत याद आएगा मैड राइनम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सी मेडिसिन है? मेलिलोटस सल्वा, मेलिलोटस का, ये भी बहुत अच्छे से याद रहेगा, इसका भी बढ़िया बना रखा है, मेलिलोटस अल्वा। मेलिलोटस अल्वा का मैंने लोटस से ही बना रखा है, तो मैं लोटस बना लेता हूँ तुरंत, रेड कलर का। रेड कलर के रीज़न है क्योंकि इसमें फ्लशिंग था ना, तो रेड कलर का इसलिए बनाया मैंने। ठीक है, बस यही चीज़ मुझे बनानी आती है, बाकी तो सब देखो। ये जो पार्ट है ना, इसको मैं यहाँ पर बांध देता हूँ, कमल का फूल है ये। यहाँ पर जो ये वाला रीजन है, ये मैंने रेक्टम बना रखा है। कॉन्स्टिपेशन, डिफिकल्ट, पेनफुल, कंस्ट्रिक्शन, एनस में कंस्ट्रिक्शन है, तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ मेलिलोटस को लोटस से बनाया मैंने। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ एनस, लोटस तुरंत याद आना चाहिए कि कंस्ट्रिक्शन बंधा हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से प्रॉब्लम होती है, पेनफुल कंस्ट्रिक्शन, थ्रोबिंग, कोई डिज़ायर नहीं होता है, नो डिज़ायर है। नो डिज़ायर में अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा ही कंस्ट्रिक्शन कर रखा था हमारे लेकेसिस में, नागिन 3.0, यहाँ बांध रखा था रस्सी हम लोगों ने इसमें। तो कंस्ट्रिक्शन
हाँ, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी नो डिज़ायर है, डिज़ायर इसमें भी नहीं हो रहा था, इसमें भी डिज़ायर नहीं है। ठीक है, जब तक कि लार्ज एकुमुलेशन नहीं हो जाता है। तो ये लार्ज एकुमुलेशन है, कंस्ट्रिक्शन है और कोई डिज़ायर नहीं है। ऐसा एलुमिना में भी होता है, लैकेसिस में भी होता है। लैकेस अभी रिवाइज़ करते हैं हम सारा। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी है? मर्क्यूरियस। मर्क्यूरियस को क्विक सिल्वर से याद करते हैं हम लोग। मर्क्यूरियस, क्विक सिल्वर एक करेक्टर है मार्वल में जिसमें वो बहुत तेज़ दौड़ता है। क्विक सिल्वर एक करेक्टर है जो जिसकी डेथ हो जाती है। अगर किसी ने मार्वल देख रखी होगी तो बिल्कुल याद आएगा उसको। तो क्विक सिल्वर में वो बहुत तेज़ भागता है, तो भागने की वजह से उसको स्वेटिंग भी होगी। तो कुछ सिम्टम तो वैसे याद हो जाएंगे, स्वेटिंग होना, बहुत ज़्यादा सोर स्मेल भी आएगी, पसीने में बदबू आती है। और क्या सिम्टम याद कर सकते हैं हम इसमें? हरी में रहता है, जल्दबाजी में रहता है। क्विक सिल्वर है तो हरी तो रहेगा ही। टाइम पासिस टू क्विकली, ऐसा है ना, टाइम का नहीं दे रखा है, सॉरी, सिर्फ हरीड रहता है। हड्डियों में दर्द होगा, इतना तेज तेज दौड़ता है तो हड्डियों में पेन होगा, बोन पेन है। और थक भी जाएगा, तो थक जाता है, ट्रिम्बलिंग भी होती है। इतना तेज दौड़ने की वजह से हम लोग जब दौड़ते हैं ना और बैठते हैं, तो जब ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो एक वीकनेस, ट्रिम्बलिंग होने लगती है। वैसे ही ऐसे याद कर रखा है हमने। और इसका ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स वगैरह हैं, स्वेलिंग भी हैं, तो एस स्वेटिंग, सोर स्मेल एंड स्वेलिंग। ठीक है, सिल्वर में स्वेलिंग है, स्वेटिंग है और सोर स्मेल है। ये 3 सिम्टम तो याद रहेंगे क्विक सिल्वर के, यानी कि मर्क्यूरियस के। क्या याद रहेगा? स्वेलिंग, जो कि जिसमें सप्रेशन के चांसेस हैं, सप्रेशन के साथ में हो सकती है और नहीं भी हो सकता है सप्रेशन। पस का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 4S से याद रखना सिल्वर को। 4S है तो बहुत सारे एस इसके, है ना। सोपी, स्ट्रिंजी डिस्चार्जेस हो रहे हैं, सलाइवा बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजी है इसका, है ना, स्नीजिंग हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं। लेकिन हम सिर्फ इतना याद रखेंगे, स्वेलिंग, सप्रेशन, स्वेटिंग एंड सोर स्मेल। पूरी बॉडी से सोर स्मेल आ रही है मर्क्यूरियस में। तो मर्क्यूरियस जो एक रेमेडी है जहाँ पर पूरी बॉडी में एक सोर स्मेल आती है, स्वेटिंग आती है, उसका जीआईटी देखते हैं। क्या जीआईटी है? जीआईटी में क्या क्या सिम्टम्स हैं? इसका जीआईटी हमें डिसेंट्री से याद रखना पड़ेगा। बस इसका डिसेंट्री याद रखो, बाकी सिम्टम डिसेंट्री के क्या क्या होते हैं वही, जो ब्लड आना, स्पाज्म होना, है ना, टुकड़े आना म्यूकस मेम्ब्रेन के, है ना, और कोलिक, पेट दर्द होना, फैंटिंग होना। ग्रेट टेनिसमस, स्पाज्म या टेनिसमस, टेनिसमस की है, मरोड़। ठीक है, स्टूल से कोई आराम नहीं मिलता है, आफ्टर नॉट रिलीव्ड बाय द स्टूल। ठीक, स्टूल से कोई आराम नहीं मिलता है, फॉलोड बाय चिलनेस एंड अनफिनिश्ड सेंसेशन, ऐसा सेंसेशन कि अभी तक हुआ नहीं है ऐसे से। ठीक है, डिसेंट्री है, ब्लड है, स्पाज्म है, पेट में दर्द है, और जितना ज़्यादा ब्लड हो ना उतना ज़्यादा इसको हम इंडिकेट करते हैं, जितना ज़्यादा ब्लड हो। ये हमारा डिसेंट्री है इसका, क्विक सिल्वर का। ठीक, मर्क्यूरियस कोरोसिवस, सेम मेडिसिन, बस थोड़ा सा नाम चेंज है, मर्क्यूरियस कोरोसिवस। तो कोरोसिवस को कोरोडिंग नेचर है, तो उसमें भी डिसेंट्री होती है। डिसेंट्री अभी तक हम लोगों ने एक रेमेडी में पढ़ी थी, पिकाक में, उसके बाद डिसेंट्री नहीं पढ़ी है ना। तो डिसेंट्री इसमें भी है, और डिसेंट्री का नेचर कुछ खास अलग नहीं है। इसमें भी ब्लड आएगा, इसमें भी टेनिसमस होगा। इसमें समर कंप्लेंट्स में होती है, अक्रिंग फ्रॉम मई टू नवंबर। इसकी बस इतना याद रखना है कि समर में कोरोड हो रही है ना। टेनिसमस रेक्टम में और नॉट रिलीव्ड बाय स्टूल, इसमें भी स्टूल से आराम नहीं मिल रहा है, इसमें भी स्टूल से नो रिलीफ। सेम इसमें भी है, इसमें भी ब्लड है, इसमें भी दर्द है। स्कैंटी, ब्लडी, स्लाइमी, ऑफेंसिव, इसमें भी ऑफेंसिवनेस है। टेरिबल कटिंग और कोलिक पेन इसमें भी है। और टेनिसमस जो होते हैं इंसिजेंट होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, मरोड़ हमेशा बनी रहती है। सब सिम्टम्स सेम है। ब्लड डिसेंट्री के सिम्टम्स में कोई अंतर खास होता भी नहीं है। ब्लड का आना,
ऑफेंसिव होना स्टूल, टेनिसमस के साथ होना तो होंगे ही, और टेरेबल कोलिक पेन होना, पेट दर्द होना, कोलिक पेन। अब बस इसका एक समर में सिम्टम है, किसमें? समर में। ये हो गया कोरोसिव, मर्क्यूरियस कोरोसिवस, ब्लड, ऑफेंस, टेनिसमस एंड कोलिक पेन। तो सेम है। डिसेंट्री याद रखना, किसका डिसेंट्री? कोरोसिव का भी डिसेंट्री है। कोरोसिव कोरोड से याद रहेगा, कोरोसिव नेचर है तो म्यूकस मेम्ब्रेन को कोरोड करेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन के टुकड़े कहाँ आते हैं? ऊपर जो मर्क्यूरियस है उसमें टुकड़े पाए जाते हैं। वैसे डिसेंट्री हो रही है तो टुकड़े होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ केसेस में शायद ना मिले। तो ये 2 सिम्टम याद रखना। इसके बाद मर्क्यूरियस डलकिस को मैं कैमल से याद करता हूँ क्योंकि कैलोमिल है, इसका नाम ही कैलोमिल है। तो मर्क्यूरियस कैलोमिल, डलकिस। और इसके सारे सिम्टम कैमल से, छोटी सी रेमेडी हम पूरा कैमल पर ख़त्म कर देंगे। ओके, क्या है इसका नाम? कैलोमिल। तो कैमल से कैसे याद रखेंगे हम? डायरिया बच्चों में होना, डायरिया होता है बच्चों में क्या? तो ये क्या, ये छोटा सा बच्चा है? नहीं, इसके स्टूल ग्रास ग्रीन होते हैं। कारण क्या है ग्रास ग्रीन का? क्योंकि ये कैमल का खाने का क्या रहता है? क्या खाएगा? ग्रास खाएगा, तो ग्रास ग्रीन रहेंगे। इसका कुराइजा भी है, नाक इसकी गिरती रहती है, और इसके ये बहरा है। सबसे बड़ी बात कैलोमिल के जो, यानी कैमल के जो कान हैं उनमें ओटोरिया हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया मिडिल ईयर में। तो डेफनेस और ओटोरिया होता है बच्चों में, और बच्चों में ही डायरिया हो रहा है, लाइक चॉप्ड एग विद द सोरनेस ऑफ एनस प्रोफ्यूज। ग्रास ग्रीन चॉप्ड एग की तरह, और सोरनेस होती है एनस में सोरनेस है। ये हैं हमारी सारी मेडिसिन, मर्क्यूरियस डलकिस। और इसके बाद